आपसे अक्सर परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 10, 12, 15 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी वर्ग संख्या क्या होगी। एलसीएम एचसीएफ के बहुत सवाल आपने लगाए होंगे, उसी में से एक सवाल है। और ये सवाल जब आता है तो बच्चों को समझ नहीं आता है क्या करें। आप लोग को लगाना होगा तो आप एलसीएम निकालना होगा तो आप फट से निकाल लेते कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी। एक शब्द ने आपका जो है कि पूरा गेम बिगाड़ दिया है, ये वर्ग संख्या। तो आज हेलो कमांडोज, मैं आपका राम सर, और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि वर्ग संख्या क्या होती है। हमारा टॉपिक रहेगा वर्ग संख्या। वर्ग संख्या को हम लोग सीखेंगे कि वर्ग संख्या होती क्या है। तो इसके पहले आपने सीखा है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है आप जानते हैं, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, 5, ऐसी बहुत सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। लेकिन वर्ग संख्या की बात है यहाँ पे कि वर्ग संख्या क्या है सर, ये बताइए हमको। तो वर्ग संख्या क्या होती है? वर्ग संख्या कुछ नहीं होती है, इन सब प्राकृतिक संख्याओं का अगर आप वर्ग कर देंगे तो ये जो संख्या मिलेगी हमको वर्ग संख्या मिलेगी। जैसे मैं बोलूं कि पहली वर्ग संख्या क्या होगी 1, दूसरी वर्ग संख्या होगी 4। इसको कभी कभी पूर्ण वर्ग संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या। वर्ग संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या भी बोलते हैं। तो 3, 4 के बाद वर्ग संख्या क्या होगी 9, ऐसे ही इसका 16, इसका 5 का वर्ग 25। तो ये वो हमारी क्या है वर्ग संख्या है। अब इस सवाल को लगाना हो तो आप आसानी से लगा सकते हैं कि वर्ग संख्या क्या होगी। तो वर्ग संख्या को हम लोग, अगर कोई संख्या वर्ग संख्या नहीं है तो उसको कैसे बनाएंगे। तो अब आप समझ गए कि वर्ग संख्या होती क्या है। अच्छा, ये वर्ग संख्या की एक और पहचान है। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ देता है कि ये 6848, 256, 529, ऐसे ही 676, ये वर्ग संख्याएं है कि नहीं है। तो वर्ग संख्या की पहचान क्या होगी? सबसे पहले यह जानिएगा कि अगर किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 अगर आता है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। वो संख्या अगर जिसका इकाई अंक, अंतिम अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो वो संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। सिंपल सा पहचान है। बाकी अगर दूसरा अंक है तो क्या हमेशा पूर्ण संख्या होगी? तो आंसर है नहीं। जैसे मैं बोलूं कि 4536 है, तो क्या यह संख्या पूर्ण संख्या है? प्रश्न है कि क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है? पूर्ण संख्या है, ये प्रश्न है। तो पहला तो ये उत्तर है कि 2 इकाई अंक पे नहीं है, 3 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं। इसका मतलब ये हो सकती है कि नहीं है, कंफर्म नहीं है। ये कैसे चेक करेंगे कि है कि नहीं है? तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसका अभाज्य गुणन खंडन। तो अभाज्य गुणन खंडन आपने पिछले वीडियो में देखा है कैसे करते हैं। ये संख्या ले लेते हैं और एक एक करके अभाज्य संख्याओं से इसको हम काटते हैं। तो 2 से काटेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, फिर 1 बचेगा, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 से काटिए, ये 1 1, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 5 जा 10, फिर 2 6 जा 12, 2 7 जा, अब ये 567 आ गया। अब ये 2 से कटता है कि नहीं चेक करना पड़ेगा। तो 567 कहीं अभाज्य संख्या तो नहीं, ये भी तो प्रश्न है। तो क्या करना होगा, 567 किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है? 25 का 625 होता है और 24 का 576 होता है। तो 24 के पहले जितनी अभाज्य संख्या है उससे आप चेक कर लेंगे तो मालूम हो जाएगा। तो 7 6 13 5 18, अभी ये 3 से कट रहा है तो 3 से काटिए, कोई अभी कोई दिक्कत नहीं है। 3 1 जा 6 और 3 1 जा 3 और 2 बच जाएगा, 3 8 24, फिर 2 बच जाएगा, 3 9 27, 189 आ गया। 9 8 17 का 18, अभी ये 3 से कट रहा है, काट दें, 3 6 का 18, 3 तरीके 9, अभी ये 3 से कट रहा है, काटिए, 3 2 6, 3 1 जा 3, फिर 3 से कट रहा है, 3 7 21 और ये 7। तो अगर ये इसका अभाज्य गुणनखंडन कोई भी संख्या अनपेयर है, जैसे अगर मैं पेयर की बात करूं तो 2 को एक साथ मिलाकर के एक पेयर बनता है, तो ये 3 का भी पेयर बन गया और 3 का भी पेयर बन गया। ये 7 विदाउट पेयर है और 2 विदाउट पेयर है। इसका मतलब अगर ये पूर्ण संख्या होता तो इसके सारे अभाज्य गुणनखंड किसमें होते? पेयर में होते। याद रखिएगा, पेयर मतलब 2 संख्याओं का जोड़ा बन जाता है, लेकिन यहाँ 1 2 का और 7 का नहीं बन पाया। इसका मतलब ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 4536 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हम लोग कह सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो पूर्ण संख्या बनाने के लिए क्या करना होगा, इसमें 2 से और 7 से गुणा करना पड़ेगा। मतलब 7 गुना किससे गुणा करना पड़ेगा? 14 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये संख्या पूर्ण संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये
तरीका है संख्या को पूर्ण संख्या बनाने का, गुणा करके, या भाग देके भी बना सकते हैं आप चाहे तो। 7 2 और 7 से भाग दे दें, मतलब 14 से भाग दे दें, तो भी संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या बन जाएगी। मतलब छोटी संख्या बनेगी और गुणा करेंगे तो बड़ी संख्या बनेगी, लेकिन पूर्ण संख्या बनेगी इसी संख्या से गुणा करने से भी और भाग देने से भी संख्या पूर्ण संख्या हो जाएगी। अब आइए इस क्वेश्चन को हम हल कर लेते हैं, उसके बाद और हम समझेंगे पूर्ण संख्या को कि ये क्या है। तो इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, ये हम समझ गए। अब इस सवाल पे आ जाते हैं कि ये सवाल जो है कि अब इसको कैसे हल करेंगे। अब देखिए, ये तो आप लगा सकते हैं 10 12 और 15 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपको तो एलसीएम समझ में आ रहा होगा कि एलसीएम इसका क्या होगा, बाकी बड़ा होता तो ऐसे कर लेते हैं, क्या आएगा 60 आएगा। पर 60 पूर्ण संख्या नहीं है, क्यों, आपको पता है कि 4 का ये 5 का 25, 6 का 36, 8 8 64 और उसके पहले 49 49 और 60 के बीच में, 64 के बीच में तो ये है ही नहीं है। तो कैसे ये पूर्ण संख्या होगी, फिर वो संख्या क्या होगी, तो 60 का भाग गुणनखंडन कर दें हम लोग, या तो यहीं से भी कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। अब जैसे इसको निकालते हैं ना, 10 12 15 कोई बड़ी संख्या होगी, ये 10, ये इरेज कर देता हूँ अच्छे से, ये 12 और 15, इसका भाज्य गुणनखंडन करेंगे, मतलब वो जैसे एलसीएम करते हैं उस तरह से करेंगे, 5 6 10 तो 6 का 12, फिर ये नहीं कट रहा है, छोड़ दीजिए, 15 लिख दीजिए, फिर 3 से काटिए तो ये 5, ये 2 3 दूना 6, ये 3 5 15, अभी 5 से काटेंगे 1 और ये 2 ये 5, और चलिए ये 1 हो जाएगा, फिर आप 2 से काट सकते हैं। अब इसका मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा, एलसीएम में क्या क्या आएगा, 2 × 2 × 3 × 5, तो देखिए 2 का पेयर बन गया और 3 और 5 का पेयर नहीं बन रहा है। इट मीन्स क्या, इट मीन्स 15 से गुणा करने पर यह संख्या क्या होगी, जो मिलेगा गुणा जिसका 15 से गुणा करने पर वही क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, अब इसमें किससे गुणा करना पड़ेगा, ये तो 5 15 30 ना 60 तो होगा, इस 60 में किससे गुणा कर लेंगे 15 से, तो 15 6 का 90, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 900। वो संख्या क्या है हमारा 900 है। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग हैंडल करते हैं। चलिए, तो ये तो हो गया इस प्रश्न का उत्तर। अब वर्ग संख्या के बारे में कुछ और चीजें सीख लेते हैं। क्या सीखना है, एक तो हमको ये पता चल गया कि कोई संख्या पूर्ण संख्या देखते ही बता सकते हैं, अगर उसके इकाई अंक 2 3 7 और 8 है तो वो पूर्ण संख्या नहीं होगी, वर्ग संख्या क्या होगी, नहीं होगी। पूर्ण संख्या को कभी कभी वर्ग संख्या बोल देते हैं, तो ये आपको समझना है। एक तो ये हो गया, अगर फिर भी अगर इसके अलावा कोई अंक है, जैसे कि 1 है 2 1 है 4 है 5 है 6 है 9 है, ठीक है 0 है, तो उसको हम हो सकती है पूर्ण संख्या हो सकती है। फिर उसको कैसे चेक करेंगे कि पूर्ण संख्या है कि नहीं, उसका अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। अगर अभाज्य गुणनखंडन करने में सबका पेयर बन जाता है तो वो पूर्ण संख्या है, अगर नहीं है तो पूर्ण संख्या नहीं है। फिर मैंने बता दिया कि अगर उसको पूर्ण संख्या बनाना है तो जो अनपेयर है उसका मल्टीप्लाई करके बताएंगे, और जो अनपेयर उसका मल्टीप्लाई करके भाग किससे करेंगे तो उसी से भाग देने पर भी वो पूर्ण संख्या बन जाएगी। अब ये तो पूर्ण संख्या हो गया। पूर्ण संख्या पर इतना ही क्वेश्चन आता है जब हम गुणनखंड विधि से पूर्ण संख्या को जो है कि चेक करते हैं कि किससे भागने पे बनेगा किससे देने पे नहीं बनेगा। एक दूसरा सवाल है कि कोई वर्ग संख्या हो, कोई वर्ग संख्या हो, वर्ग संख्या होता क्या है, किसी संख्या के गुणनफल से प्राप्त होती है उसी संख्या के स्वयं से, जैसे कि 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16। तो ये वर्ग को ज्ञात करना एकदम आसान है, लेकिन कभी कभी बड़ी संख्या आ जाती है तो उसका वर्ग कैसे करेंगे, तो उसका मैं आपको मैजिकल ट्रिक बता देता हूं कि आप आसानी से वर्ग ज्ञात कर लेंगे। एक तो ये कि 1 से 30 तक का वर्ग आपको याद होना ही चाहिए। 1 से 30 तक का, अगर आप नवोदय विद्यालय परीक्षा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं क्लास 6 के लिए, इसमें 1 से 30 तक का वर्ग आपको याद होना चाहिए, का वर्ग जो है कि याद करना है, ये रहेगा। दूसरा कि आसान तरीका क्या है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आसान तरीके से वर्ग को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 76 में ले लेता हूं, तो कुछ करना नहीं है, 7 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर आपको पता है, यहाँ लिखिए 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36। अब क्या करेंगे कि बीच में इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 42 और बीच में क्या आएगा हमारा 42 दूनी 84, इसका 2 गुना करना है, इसका गुना करके क्या करना है 2 गुना करना है, वो बीच में लिखना है। अब जैसे कोई जोड़ आप जोड़ते हैं तो 36 आता है, तो 36 तो लिखते नहीं, 36 का क्या लिखते हैं 6, फिर क्या कर देते हैं 3 को कैरी कर देंगे, 3 हमारा कैरी हो जाएगा। और दूसरा फिर जोड़ते हैं, दूसरी कॉलम को जोड़ते हैं तो 82 है मान लीजिए, तो ये 82 3 क्या हो जाएगा 85, 85 क्या लिखेंगे 5, समझ रहे हैं अच्छे से। फिर क्या करेंगे 5 और फिर 8 कैरी हो जाएगा, 8 इसमें जोड़ दीजिए तो 49 और 8 क्या हो जाएगा 57, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
ये 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 7 6 का 84, सॉरी यहाँ 84 होना चाहिए, अभी ये गलत हो रहा है। तो 84, 7 6 का 84, तो 36 का 6 कैरी हो जाएगा 3, और 84 3 87 का 7, ठीक है। और क्या हो जाएगा 8 कैरी हो जाएगा, और 49 और 8 क्या हो जाएगा 57। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 57। तो पहला क्वेश्चन हो गया, फिर ये आपका कैलकुलेशन हो गया, ये आपका सीधा क्या हो गया आंसर हो गया। कैलकुलेशन में क्या करना है, मतलब लेफ्ट हैंड में 7 का लेफ्ट नंबर का, राइट हैंड में राइट नंबर का, और बीच में दोनों के मल्टीप्लीकेशन का डबल, 2 गुना। एक सवाल और करते हैं, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। और क्वेश्चन कर लेते हैं एक, ये लेते हैं 67, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, 7 का स्क्वायर 49। अब दोनों के मल्टीप्लाई का डबल क्या हो जाएगा, ये मन से करना है आपको, तो वही फिर 84 84 आ जाएगा। अभी आंसर लिखना है, तो आंसर में क्या लिखेंगे, इकाई का स्थान 9, फिर 4 कैरी हो जाएगा 84 4 88, 88 का 8 कैरी हो जाएगा 8, और 36 और 8 44। इसका आंसर क्या आ जाएगा जो है 4489। तो इस तरह से है, ये आसान तरीका है वर्ग को ज्ञात करने का। 1 से 100 तक की संख्याओं का आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे हमको अब हो गया, मैं चाहता हूं कि अब आप खुद से करें, तो इसके लिए कुछ मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दे देता हूं, ये आप करिएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि क्या करना है, ठीक है। तो ये कुछ संख्याएं आप प्रैक्टिस करिएगा, तो ये आप प्रैक्टिस करिएगा, फिर बताइएगा कि ये क्या आंसर आएगा। पहला मैं दे रहा हूं, चलिए 67 का कर लीजिएगा, 67 का, चलिए 83 का कर देते हैं, 94 का कर देते हैं, 97 का कर देते हैं। तो उम्मीद है आप अच्छे से कर पाएंगे, और ऐसे ही किसी और टॉपिक के साथ हम मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।